हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जैसा कि देख रहे हैं कि वीकली करंट अफेयर्स को हम लोग देख रहे हैं, यानी कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वीकली करंट अफेयर्स सभी एग्जाम के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, रेलवे हो, दरोगा हो, चाहे वो बिहार एसएससी सीजीएल हो। बिहार एसएससी सीजीएल सचिवालय का है, इसलिए इंटर लेवल हो चाहे ग्रेजुएशन लेवल हो, सभी टाइप के एग्जाम में आपका करंट अफेयर्स पूछा जाता है। बहुत ही इंतजार रहता है करंट अफेयर्स का। एग्जामिनर जो है बहुत अंदर से क्वेश्चन को पूछते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पूछा जाता है, लेकिन एग्जाम होगा तब ना पूछा जाएगा। एग्जाम अभी बिहार एसएससी का कोई अता पता नहीं है, बिहार एसएससी इंटर का एग्जाम का कोई अता पता नहीं है। और आपका बीपीएससी भी जो 26 जुलाई को होने वाला था उसको कैंसिल कर दिया गया, यानी कि बिना बीपीएससी पीटी तो खैर डेट दे के कैंसिल किया हुआ है और इसका तो कोई अता पता ही नहीं है। बिहार एसएससी इंटर का सचिवालय लेवल पे जो आता है एग्जाम, उसका तो कोई अता पता ही नहीं है कि सरकार कब एग्जाम लेगी या लेगी भी कि नहीं, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। यानी कि बिहार एसएससी इंटर सचिवालय लेवल का एग्जाम 2023 का ये फॉर्म भरा हुआ है और अभी 2026 चल रहा है, यानी कि 2026 का जो मध्य है वो चल रहा है। अगस्त महीना शुरू हो गया, मध्य से भी आगे निकल गए, यानी कि अगस्त महीना 8वां महीना शुरू हो गया है और ये जो है 4 महीने के बाद हो जाएगा अगला साल, यानी 2027 हो जाएगा। 2023 का फॉर्म अगर आपका 2027 में भरा जा रहा है, एग्जाम लेगा, वो भी कोई गारंटी अभी नहीं दिया गया है कि एग्जाम आपका 2027 में होगा कि नहीं होगा। ये बहुत ही सरकार की बहुत ही दयनीय स्थिति है कि एग्जाम आप नहीं करा पा रहे हैं, खास करके बिहार एसएससी इंटर का एग्जाम आप नहीं करा पा रहे हैं। ये बहुत ही दयनीय स्थिति है, इस पे सरकार को सोचना पड़ेगा कि आपका जो भी एग्जाम होता है आपका कैंसिल क्यों हो जाता है। आप अपने डेट से पहला बात तो है बिहार एसएससी का डेट ही नहीं दिया गया है, अभी तक बिहार एसएससी इंटर का कोई डेट ही नहीं है। और जहां तक बात है बीपीएससी का, तो बीपीएससी पीटी का डेट दिया गया था 26 जुलाई, लेकिन वो डेट अब निकल गया, यानी कि कहने का मतलब है उसको कैंसिल कर दिया गया है। बीपीएससी पीटी के एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया है और अब अगला डेट का इंतजार करिए, तब तक बीपीएससी का जो है। और दूसरा बात है बिहार दरोगा का भी बहाली नहीं दिया जा रहा है, ये सिर्फ बोला जा रहा है प्रत्येक बार इतना बहाली आएगा, इतना बहाली आएगा, लेकिन कोई क्लियर जो है विजन नहीं है कि मतलब सरकार के पास जो है रुक रुक के बहाली दे रहे हैं, उसके बाद एग्जाम आ रहा है तो एग्जाम को भी डेट बढ़ा दे रहे हैं, फिर एग्जाम का डेट बढ़ा दे रहे हैं। इसी तरह से सालों साल लड़का लोग का जो भविष्य है वो धीरे धीरे अंधकारमय होता जा रहा है, यानी कि लड़का लोग अपने भविष्य को लेकर सोचेंगे तभी ना जब एग्जाम टाइम पर होगा। यानी एग्जाम को टाइम पर कंडक्ट कराना ये सरकार की काम है, वो संस्था की काम है जो सही से नहीं कर पा रही है। तो बीपीएससी आयोग को होना चाहिए कि जो डेट है, एक प्रतिष्ठित एग्जाम है, राज्य का एक प्रतिष्ठित एग्जाम है, अगर आप उसको नहीं सही से करवा पा रहे हैं, एक डेट दे के फिर उसको आगे बढ़ा रहे हैं बार बार, तो वो सही चीज नहीं है। यानी कि सरकार का के साथ साथ आयोग के भी जो काम है उस पे प्रश्न चिन्ह लगता है, यानी कि आयोग क्या कर रही है उस पे भी प्रश्न चिन्ह है। यानी कि सरकार को और आयोग को जो एग्जाम करवाती है, कंडक्ट करवाती है, तो दोनों को जो है कमर कस लेना चाहिए। जो डेट है एक कैलेंडर जारी करना चाहिए और उसी कैलेंडर के अनुसार जो है डेट के अनुसार आपका एग्जाम होना चाहिए, तभी स्टूडेंट का मनोबल बढ़ेगा और अच्छे से पढ़ाई करेंगे स्टूडेंट। वैसे जो है स्टूडेंट जो टाइम पे एग्जाम नहीं हो रहा है उससे भी इनका मनोबल गिर रहा है। हम समझ सकते हैं, स्टूडेंट लाइफ से हम लोग भी गुजरे हैं, यानी कि स्टूडेंट के मन में जो है होता है कि कब एग्जाम होगा, ये मन में है, और ये भी है कि होगा भी या नहीं, यानी कि होगा एग्जाम भी कि नहीं, ये जरूरी है कि आपको सरकार को इस पे सोचना पड़ेगा कि आप एग्जाम लीजिए, टाइम पे लीजिए, एक सही पोस्ट जारी कीजिए कि इतना डेट में एग्जाम होगा और उस डेट पे एग्जाम लीजिए। अब हम लोग इसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि एग्जाम तो होगा ही होगा, आज हो ना हो, कल हो या कुछ दिन बाद हो, एग्जाम तो आपका होगा, और उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग वीकली करंट अफेयर्स देख रहे हैं। यानी वीकली करंट अफेयर्स में 16 तारीख से 24 तारीख, यानी 16 जुलाई से
24 जुलाई का ये करंट अफेयर्स है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इसलिए बोल रहे हैं कि इस टाइप का करंट अफेयर्स आपका आगे चल के क्वेश्चन बनेगा, यानी एग्जाम का क्वेश्चन बनेगा। ये क्लियर है, 100% क्लियर है कि आपको जो यहाँ पे करंट अफेयर्स दिया जा रहा है वो एग्जाम का क्वेश्चन बनेगा। यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही तगड़ा करंट अफेयर्स आपको दिया जा रहा है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना तो आप ही को है, यानी कि तगड़ा करंट अफेयर्स और स्पेशल करंट अफेयर्स का तभी लाभ उठा पाएंगे जब आप रेगुलर उसको पढ़ेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए। अभी जो एग्जाम आने वाला है बीपीएससी का करंट अफेयर्स, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां लॉन्च की गई है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभी जो हाइड्रोजन ट्रेन चलाया गया है, ये कहां चलाया गया है? तो ये हरियाणा के जिंद और सोनीपत के पास, यानी कि जिंद से इनको रवाना किया गया और सोनीपत तक जाएगी। यानी कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है जिंद से रवाना होकर, जिंद भी है हरियाणा में और सोनीपत भी हरियाणा, यानी कि जिंद से लेकर सोनीपत तक ये ट्रेन जाएगी। यानी कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा में 17 जुलाई 2026 को हरी झंडी दिखाकर जो नरेंद्र मोदी जो अभी देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने रवाना किया है ट्रेन को। तो वहां से शुभारंभ हो गया है 17 जुलाई 2026 को। अब हम लोग हरियाणा के बारे में आते हैं, तो यहाँ पे जानते हैं कि 2011 के लिंगानुपात के जनगणना के अनुसार जो है लिंगानुपात सबसे कम रहा, यानी कि सबसे कम सेक्स रेशियो वाला राज्य जो है वो हरियाणा है 2011 के अनुसार। अभी 2027 का जनगणना होगा और 2027 के जनगणना में क्या होगा वो अलग बात है, लेकिन 2011 की जनगणना तब तक हम लोग देखते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा जो है सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हरियाणा के बारे में जानते हैं कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नायाब सिंह सैनी है यहाँ के मुख्यमंत्री। यहाँ के राज्यपाल कौन है? यहाँ के राज्यपाल हैं कौन है? प्रोफेसर असीम कुमार घोष। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। यानी कि यहाँ के राज्यपाल, यहाँ के मुख्यमंत्री, ये सारा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है और बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको इसका तैयारी करना पड़ेगा। और यहाँ पे तो हम क्वेश्चन पूछे हैं, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन ये सोनीपत, जिंद से लेके सोनीपत दोनों हरियाणा में ही है, तो हरियाणा में चलाया गया है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आपका कि अगर पूछा जाए देश की पहली हाइड्रोजन बस सेवा, ये तो ट्रेन है, लेकिन बस सेवा अगर पूछा जाए तो वो भी ध्यान में रखना है, वो दिल्ली में चलाया गया है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश की पहली हाइड्रोजन बस सेवा ये दिल्ली में चलाया गया है और ये जो ट्रेन है हाइड्रोजन ट्रेन ये हरियाणा में। क्लियर है? अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन, हाल ही में विंबलडन जो है टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता? यानी विंबलडन में जो प्रतियोगिता होता है, टेनिस का जो प्रतियोगिता होता है, ये नेचुरल घास पे खेला जाता है। यानी कि 4 तरह के जो ग्रैंड स्लैम के अंतर्गत प्रतियोगिता होते हैं, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, तो इसमें से यही एकमात्र जो है ये नेचुरल घास पे खेला जाता है, प्राकृतिक घास पे। इसमें किसी तरह का आर्टिफिशियल चीजों को नहीं लगाया जाता है। तो ये किसने जीता है? ये पुरुष सिंगल्स का खिताब इसमें जैनिक सिनर के द्वारा जीता गया है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जैनिक सिनर के द्वारा ये जीता गया है और ये इटली के हैं। तो जैनिक सिनर जो है इटली के हैं और इन्होंने अभी हाल ही में विंबलडन जो पुरुष एकल खिताब है उनको जीत लिया है। और किसको हराया है ये भी पूछा जाएगा। ये इटली के हैं और इन्होंने अभी हाल ही में अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया है जो जर्मनी के हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास क्वेश्चन है, एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो इन्होंने अभी, ये इटली के हैं और जर्मनी के जो खिलाड़ी हैं अलेक्जेंडर ज्वेरेव, उनको हराया है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही आने वाला क्वेश्चन है। सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये बेहतरीन क्वेश्चन और स्पेशल क्वेश्चन है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देख रहे हैं हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किसने इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में प्रथम स्थान जो है हासिल किया? किस देश ने, कहने का मतलब किस देश ने हासिल किया है? वैसे तो भारत ने हासिल किया है प्रथम स्थान, लेकिन इसके अलावा जो प्रथम स्थान पे संयुक्त रूप से रहे हैं वो चीन भी रहे हैं, रूस भी रहे हैं, साउथ कोरिया भी रहे हैं। उसके साथ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत भी उसमें रहे हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। यानी भारत जो है ओलंपियाड में फिजिक्स के, इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड जो प्रतियोगिता हुआ था 2026 का अभी हाल ही में, इसमें भारत भी संयुक्त रूप से टॉप पे रहे हैं। इन्होंने 5 स्वर्ण पदक जीता, मतलब भारत के द्वारा यहाँ पे 5 स्वर्ण पदक जीता गया है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी को बधाई दिया, क्योंकि ये कम बड़ी बात नहीं है। यानी कि जो है फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में प्रथम स्थान आना गर्व की बात है, बहुत ही सीना चौड़ा कर देने वाली बात है। सिर्फ हम लोग क्रिकेट के बारे में ही क्यों सोचें, जहां जहां अच्छा कर रहे हैं उसके बारे में भी सोचा जाएगा, यानी कि उसके बारे में भी अच्छा लिखा जाएगा, अच्छा पढ़ा जाएगा, और ये एग्जाम का क्वेश्चन बन जाएगा, और बन गया है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारा इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहे हैं। अब भारत के बारे में जब आते हैं तो भारत का जो रैंक है वो जो है 157 है। विश्व जो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक होता है, यानी कि मीडिया को स्वतंत्र करने में जो भारत का स्थान है 157 है। पहले पिछले साल 151 था, थोड़ा दयनीय है, थोड़ा नहीं बहुत दयनीय है। अब इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ज्यादा डिटेल इसमें नहीं जाना है। इसके अलावा जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है 2026 फरवरी के अनुसार, तो भारत का रैंकिंग जो है 75 है, और फर्स्ट रैंकिंग है सिंगापुर है। जैसे प्रेस में फर्स्ट रैंकिंग पे नॉर्वे है, उसी तरह से यहाँ पे फर्स्ट रैंकिंग पे सिंगापुर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 18वां ब्रिक्स सम्मेलन भी इस बार भारत में ही होने वाला है। अब जो है बहुत बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो ब्रिक्स सम्मेलन होगा वो भारत में ही होगा। अब नेक्स्ट आते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में टेस्ट शतक लगाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, ये इंग्लैंड में है, इसको क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। इस ग्राउंड को बहुत बेहतरीन ग्राउंड है, और यहाँ पे पहला टेस्ट महिला में किसने लगाया है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, खेले तो बहुत हैं लेकिन इसमें शतक महिला में किसी ने नहीं लगाया था, और इसका पहला श्रेय जाता है यास्तिका भाटिया को। यास्तिका भाटिया जो भारतीय क्रिकेट टीम की महिला खिलाड़ी है, इन्होंने पहली बार जो है यहाँ पे शतक लगाया है। और क्रांति गौर, ये भी इंपॉर्टेंट है, 5 विकेट लेने वाली पहली महिला बनी है इस ग्राउंड पर, लॉर्ड्स पर। तो ये सारा इंपॉर्टेंट है, वो भी टेस्ट में। तो दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? यास्तिका भाटिया बनी है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है एग्जाम में क्वेश्चन। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2026 में भारतीय वायुसेना कौन से रैंक पर रही, यानी कौन से स्थान पर रही? ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा जाता है हाल ही में जारी ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2026 में भारतीय वायुसेना कौन से स्थान पर रही? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही गर्व की बात है कि भारत वायुसेना जो एयर पावर इंडेक्स है उसमें जो है रैंक ये तीसरा स्थान हासिल किए हैं। भारतीय वायुसेना एयरफोर्स ये तीसरे रैंक पर रहा है। और पहला पे कौन रहा? पहला पे अमेरिका, पहला रैंक पे अमेरिका, और दूसरे रैंक पे कौन रहा है? दूसरे स्थान पे रूस, और तीसरा पे अपना भारत। तो बहुत बहुत बधाई है भारतीय वायुसेना को, बहुत ही बधाई है। ये बहुत ही गर्व करने की वाली बात है कि ये भारत जो वायुसेना, भारतीय वायुसेना है, ये तीसरे स्थान पर रही है, और उनका जो बलिदान है उसी के कारण से हम लोग, वो लोग जो कुर्बानी देते हैं एयरफोर्स में रहते हुए देश की रक्षा करने के लिए, उसी के सहारे हम लोग यहाँ पे सुरक्षित है। ये सारा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एयरफोर्स हो, आर्मी हो, नेवी हो, सभी का योगदान एक ही जैसा है। चाहे वो एनएसजी हो, एसपीजी हो, सारा का सारा जो है बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपना कर्तव्य निभा रहे हैं।
उसी कारण से हम लोग यहाँ पे सुरक्षित हैं, क्योंकि वे बॉर्डर पे लड़ रहे हैं। तो लड़ रहे हैं और अच्छे से लड़ रहे हैं, साहस के साथ लड़ रहे हैं, और इनके वीरता को, इनके साहस को हम लोग सलाम करते हैं। बहुत ही वायुसेना जो है, चाहे वो वायुसेना हो, चाहे वो आर्मी, नेवी, कोई भी हो, तो तीनों सेनाएं एकदम कदम से कदम मिला के लड़ रहा है बॉर्डर पे। इसी कारण से हम लोग सुरक्षित रहते हैं अपने घरों में, नहीं तो बहुत ही मुश्किल हो जाता। क्योंकि देश के जो पड़ोसी देश है हमेशा जलनशील होते हैं। मतलब कहने का मतलब है, पाकिस्तान हुआ, चीन हुआ, ये सब लगे हुए हैं। मतलब अपनी सेनाओं को किस तरह से, नेता लोग को जो है, नेता लोग भी उसमें मिक्स रहते हैं, क्योंकि विपक्षी लोग तो हमेशा चाहते हैं कि जो गलत, कुछ भी गलत करके भी अपना सत्ता पाना है। उसी में बहुत सारा चीज होता है, जानते ही है राजनीति। अब नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत के पहले एआई का मतलब हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कर्नाटक राज्य में अभी हाल ही में घोषणा किया गया है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा अभी कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया है। और कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं डीके शिव कुमार हैं, वर्तमान समय में सिद्धरामैया के स्थान पे आए हैं। दोनों कांग्रेस पार्टी से ही हैं। पहले ये डिप्टी सीएम थे, अब ये सीएम बन गए हैं डीके शिव कुमार, और सिद्धरामैया जो है उनके स्थान पे आए हैं। उन्होंने अपना पद खाली कर दिया। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डीके शिव कुमार जो है कांग्रेस पार्टी से हैं और कर्नाटक के अभी चीफ मिनिस्टर हैं। और इसके अलावा जो जानते हैं, वहां पे जो राज्यपाल हैं वो थावर चंद गहलोत हैं। और इसके अलावा ये बेंगलुरु है, यहाँ की राजधानी, जिसको हम लोग सिलिकॉन सिटी भी कहते हैं, बेंगलुरु को। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने जबरन श्रम, फोर्स्ड लेबर से बने उत्पादों के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में उठता है, यानी कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा, चाहे वो बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, दरोगा, सभी टाइप के एग्जाम में आपको इस टाइप का करंट अफेयर्स पूछा जाता है। जो वीकली करंट अफेयर्स आपको दे रहे हैं, ये सारा करंट अफेयर्स आपको एग्जाम में पूछेगा, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से, बहुत ही स्पेशल करंट अफेयर्स है। वीकली करंट अफेयर्स जो कि आपको एग्जाम में आता है, ये पूछा जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा तो किस टाइप का पूछेगा? यानी कि इस टाइप का बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो आपको पूछा जाएगा। हाल ही में किस देश ने जबरन श्रम, फोर्स्ड लेबर से बने उत्पादों के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है? तो ये भारत ने, अपना भारत ने ये अभी हाल ही में प्रतिबंध लगा दिया है आयात पे। यानी कि बोला कि जो बंधुआ मजदूर, फोर्स्ड लेबर का मतलब क्या है, जिसको फोर्स, जबरदस्ती जो है उसमें जो है लेबर का काम करवाया जाता है, बंधुआ मजदूर के से बने जो उत्पाद होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, उसके आयात पर, मतलब उसको हम नहीं खरीदेंगे। यानी प्रतिबंध, पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया उनके आयात पर। उस टाइप के प्रोडक्ट के आयात पर, इंपोर्ट पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है तो भारत ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन से पूर्व आरबीआई गवर्नर को यूएस फेडरल रिजर्व टास्क फोर्स में नियुक्त किया है? यह भी इंपॉर्टेंट और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। अभी फेडरल रिजर्व जानते हैं अमेरिका का केंद्रीय बैंक है, यूएस का, यानी सेंट्रल बैंक। जैसे यहाँ पे सेंट्रल बैंक आरबीआई होता है, उसी तरह से अमेरिका का सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, स्पेशल क्वेश्चन है। ये यूएस फेडरल रिजर्व टास्क फोर्स में किसे नियुक्त किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट। ये अभी हाल ही में रघुराम राजन को नियुक्त किया गया है, जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भारत में केंद्रीय बैंक है, उनके पूर्व गवर्नर थे रघुराम राजन, और इन्होंने यूएस फेडरल रिजर्व टास्क फोर्स में इसे नियुक्त किया गया है, अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। बहुत बहुत जबरदस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रघुराम राजन को नियुक्त किया गया है। अभी जो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है, ये पूछा जाएगा क्वेश्चन। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा।
ये 26वें गवर्नर हैं आरबीआई के। इससे पहले कौन थे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शक्तिकांत दास थे। और उससे भी पहले कौन थे, तो वो कौन थे, उर्जित पटेल थे। तो ये सारा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ही आरबीआई के गवर्नर को जानना बहुत ही जरूरी है। और आरबीआई के पहले गवर्नर बोला जाएगा तो ऑसबॉर्न स्मिथ थे, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। और आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर जब पूछा जाएगा तो वो सीडी देशमुख थे। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में, आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। आरबीआई से रिलेटेड बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीआई का गठन कब हुआ था ये पूछा जाता है, किस अधिनियम से होता है, तो 1934। और आरबीआई का गठन किस वर्ष हुआ था, तो 1 अप्रैल 1935 को। इंपॉर्टेंट है, जरूरी भी है। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण भी पूछा जाएगा, 1 जनवरी 1949 को बोलना है आपको। और उस समय सीडी देशमुख थे आरबीआई के गवर्नर, जो पहले भारतीय गवर्नर भी हैं, रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं रघुराम राजन को नियुक्त किया गया। अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। हाल ही में किसे एचडीएफसी बैंक का अंशकालिक यानी थोड़े समय के लिए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में राजीव कुमार को किया गया है। आरबीआई में जैसे देखे 26वें गवर्नर वर्तमान में चल रहा है और वो है संजय मल्होत्रा। उसी तरह से यहाँ पे जब हम लोग बात आते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि अभी जो राजीव कुमार को नियुक्त किया गया एचडीएफसी का अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये 25वें जो मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं देश के, ज्ञानेश कुमार से पहले वही थे। यानी कि 25वें जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये रह चुके हैं और अभी बने हैं अंशकालिक अध्यक्ष आरबीआई के, एचडीएफसी बैंक के। तो एचडीएफसी बैंक के अभी अंशकालिक अध्यक्ष बनाए गए हैं राजीव कुमार को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जबरदस्त क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाएगा आपको एग्जाम में। एचडीएफसी जानते ही हैं, अभी बहुत ही निजी बेस सेक्टर में बहुत बड़ा बैंक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन नीति आयोग के निवेश अनुकूलता सूचकांक में शीर्ष पर रहा है? यानी कि जहां पे इन्वेस्टमेंट के लिए अनुकूल है, यानी इन्वेस्टमेंट के लिए, निवेश के लिए अनुकूल जो राज्य हैं वो किसे, बड़े राज्यों में अगर बात किया जाए तो गुजरात नंबर 1 पे रहा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निवेश अनुकूलता सूचकांक में जो अभी हाल ही में रिपोर्ट आया है इसमें गुजरात नंबर 1 है, जबकि पहाड़ी और पूर्वोत्तर इलाके में उत्तराखंड नंबर 1 है। ये सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। छोटे राज्यों में गोवा नंबर 1 है। ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछा जाएगा। गुजरात के बारे में हम लोग जानते ही हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात को जो है राज्यपाल जो है यहाँ के आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात को साल्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि नमक का उत्पादन ज्यादा होता है। इन्हें मूंगफली में भी नंबर 1 है। गुजरात जो है मूंगफली के उत्पादन में भी नंबर 1 है। कपास के भी उत्पादन में इस वर्ष नंबर 1 आ गया है। पिछले वर्ष का जो रिपोर्ट था 2025 वाला, तो उसमें नंबर 1 गुजरात हो गया, सेकंड पे महाराष्ट्र चल गया। तो ये सारा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एग्जाम में और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तैयारी करना पड़ेगा, उसी को ध्यान में रख के आपका तैयारी होना चाहिए। अब 11 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता? ये भी जबरदस्त, मतलब ये आने वाला क्वेश्चन है, आपको प्रत्येक एग्जाम में अब ये आएगा क्वेश्चन। यानी फीफा वर्ल्ड कप, जिसका अभी तो जानते हैं हम लोग क्रिकेट का लोकप्रियता है, लेकिन क्रिकेट का लोकप्रियता उतना नहीं है जितना फुटबॉल का है, बहुत कम। उसकी तुलना किया जाए, भारत में जरूर हो सकता है क्रिकेट का लोकप्रियता बहुत ही, लेकिन पूरे विश्व का जब बात करते हैं तो फुटबॉल की लोकप्रियता सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा देशों में फुटबॉल खेला जाता है और देखा भी जाता है। ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फीफा वर्ल्ड कप जो न्यू जर्सी में हुआ था, तो इसमें जो है टॉप पे कौन देश रहे, यानी किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप इस बार 2026 का जीता है? तो ये स्पेन ने अभी हाल ही में जीता है और ये स्पेन ने 1-0 से अर्जेंटीना को हराकर जीता है। टाइम खत्म होने के बाद भी इनको दिया गया एक्स्ट्रा टाइम दोनों टीम को खेलने के लिए, उसी में 106 मिनट 106 मिनट में ये प्रतियोगिता में पहला गोल किया गया और 1-0 ही रह गया और ये प्रतियोगिता इन्होंने जीत लिया है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब देखे आज हम लोग। आज आप लोगों का बहुत बहुत जो है सपोर्ट रहता है, उन सभी चीजों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।